अंदाज में। अगर आप जीवन की चिंता से थक चुके हैं, अगर हर दिन कोई न कोई डर, कोई न कोई तनाव आपके मन को झकझोर रहा है, तो रुक जाए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश है जो उन्होंने हर उस व्यक्ति को दिया है जो जीवन में डगमगा जाता है, हार मानने लगता है। नमस्कार, आप देख स्टोरी ऑफिशियल, एक ऐसा चैनल जहां सिर्फ भगवान की वाणी होती है और वही मार्गदर्शन जो हमारे जीवन को बदल दे। कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें ताकि और भी चिंतित आत्माओं को इस दिव्य ज्ञान का लाभ मिल सके। अब आइए भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी को सुने, शुद्ध हृदय से, पूरे मन से। मुख्य विषय, भाग 1, चिंता क्यों होती है। चिंता एक मानसिक विकार नहीं है, यह आत्मा और माया के संघर्ष का परिणाम है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, तब वह अपने भविष्य, धन, संबंध और मान सम्मान की चिंता करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। चिंता वहां जन्म लेती है जहां विश्वास नहीं होता, और विश्वास वहां होता है जहां भक्ति होती है। भाग 2 का दृष्टिकोण, डेथ मिनट। श्री कृष्ण हमें एक ही बात बार बार समझाते हैं, तू मेरा हो जा, मैं तेरा सारा भार उठाऊंगा। वे कहते हैं, मां शुचर, तू शोक मत कर, चिंता मत कर। अगर तुमने सच्चे मन से एक बार श्री कृष्ण को पुकारा, तो वह हर संकट में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जब अर्जुन जैसे योद्धा को मोह और भ्रम ने जकड़ लिया, तब भी श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सार समझाया। ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। चिंता का इलाज श्री कृष्ण के शब्दों में 8 मिनट। श्री कृष्ण ने 3 सरल उपाय बताए हैं। 1, कर्म करो, चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे, फल क्या मिलेगा। 2, मुझे समर्पित हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मन को वश में करो, जितना ज्यादा मन को श्री कृष्ण के ध्यान में लगाओगे, उतनी ही कम चिंता रहेगी। भाग जे, रोजमर्रा की चिंता से मुक्ति। नौकरी, परिवार, धन, समाज, सब कुछ प्रभु की इच्छा से चल रहा है। रोज सुबह श्री कृष्ण का स्मरण करने से मन को एक स्थिरता मिलती है। जो मनुष्य सोने से पहले श्री कृष्ण की बातें सुनता है, वह गहरी नींद में जाता है, चिंता रहित। कुछ उपाय, प्रातः काल श्री कृष्ण शरण मम बार बोले। हर दिन एक बार भगवद गीता का श्लोक पढ़ें। कम से कम मिनट ध्यान करें, केवल कृष्ण नाम पर। भाग 2, श्री कृष्ण के अनुसार चिंता की जड़ क्या है। 5 मिनट। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों के पीछे भागता है वही अशांत रहता है। जो मन को विषयों में लगाता है वही चिंता से ग्रसित होता है। समाधान यही है, मन को भगवान के चरणों में स्थिर करो। भाग 6, श्री कृष्ण की चेतावनी। जो मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर केवल सोचता रहता है, वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। चिंता का कोई अंत नहीं, केवल उसका त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। जो भक्त हर घड़ी चिंतित रहता है, वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। यह श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है। भाग 7, ध्यान व आत्मचिंतन का महत्व। प्रतिदिन 5 मिनट आत्मा के साथ बैठो। प्रश्न करो स्वयं से, क्या मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता हूं? क्या मेरी चिंता का कारण मेरा भ्रम है? श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आंखें बंद करो और ये मंत्र बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यही मंत्र सारे क्लेश, दुख और चिंता का नाश करता है। भाग मिट, श्री कृष्ण का उपदेश कालातीत है, आज भी वही काम करता है। जो सच्चे मन से श्री कृष्ण की शरण में चला गया, उसकी चिंता कभी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण कर, तू निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करेगा। इसलिए आज से ही प्रण लो, अब चिंता नहीं, अब केवल श्री कृष्ण पर भरोसा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को न सिर्फ प्रभावशाली बनाएगी, बल्कि आपके दर्शकों के दिलों को भी छू लेंगी। ये बातें जीवन के सबसे गहरे रहस्य और श्री कृष्ण के अद्भुत दृष्टिकोण से जुड़ी हैं। अतिरिक्त विशेष बातें, डेथ 10 मिनट जोड़ें। 1, चिंता और भविष्य के भ्रम का रहस्य, श्री कृष्ण का ध्यान। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य का सोचकर तुम अपना वर्तमान क्यों नष्ट करते हो? ये जीवन तुम्हारा नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। इसे चिंता में खोना सबसे बड़ा अपराध है। भविष्य को लेकर जो भय है, वह केवल माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन मेरे में स्थिर है,
उसके लिए कल क्या होगा इसका कोई डर नहीं होता। डू, चिंता का संबंध अहंकार से है। गीता का गूढ़ रहस्य, जब हम सोचते हैं मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूं, तभी चिंता जन्म लेती है। कर्ता तू नहीं, केवल माध्यम है, मैं करता हूं। जो ये स्वीकार कर लेता है उसकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण हर लेते हैं। इसलिए मैं को छोड़ो और वाह को पकड़ो। मन की चंचलता, चिंता की जड़। मन कहता है क्या होगा, श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक योगिक अवस्था है। इसे अपनाने वाला कभी चिंता नहीं करता। आत्मसमर्पण और चमत्कार। जब अर्जुन ने अपने सारे प्रश्न छोड़कर कहा, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए, तभी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। यह संकेत है कि जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं तब ईश्वर बोलते हैं, तब चमत्कार घटित होते हैं। जो रोज रात को यह बोले, हे श्री कृष्ण मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं, उसकी चिंता बिना कहे ही प्रभु हर लेते हैं। आधुनिक जीवन में गीता का प्रयोग कैसे करें? आज की भागदौड़ में गीता सिर्फ किताब नहीं, जीवन की दवा है। जब आप तनाव में हो तो बस ये श्लोक बोले, नत्वे वाहन जातु नासन नत्व नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वेमत परम। हम न कभी नाश हुए न होंगे, इसलिए चिंता व्यर्थ है। मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया की भागदौड़ से ध्यान हटाकर केवल रोज अगर आपके जीवन में भी चिंता ने घर बना लिया है तो इस वीडियो को बार बार सुनिए। श्री कृष्ण की वाणी में जीवन का समाधान है। अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो तो यस स्टोरी ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जो ज्यादा चिंता करता है उसे सबसे ज्यादा श्री कृष्ण की आवश्यकता है। अगर आप